हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जुगनू सर। आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं कैलेंडर जो कि पृथ्वी का पूरा साल का एक चक्कर होता है। पृथ्वी का पूरा साल का एक चक्कर होता है, लेकिन हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि देश विदेश में काफ़ी कैलेंडरें चल रही है। देश विदेश में काफ़ी कैलेंडरें चल रही है, लेकिन भारत में लगभग 50 कैलेंडर चल रहे हैं। कितना कैलेंडर चल रहे हैं? 50 कैलेंडर, जिसमें से हम लोग 4 कैलेंडर जानेंगे जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं और इसको यूज भी लोग करते हैं। वो आपका सबसे पहला कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों, सबसे पहला कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो स्थापना हुई थी, ग्रेगोरियन ने ही अपने नाम से 1582 ईस्वी को इस कैलेंडर की स्थापना किया था। कितना ईस्वी को? 1582 ईस्वी को। अब इस कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। पूरे देश लेवल, देश विदेश में इस कैलेंडर का यूज होता दिखता जा रहा है, मतलब यूज हो रहा है। अब बात करेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको रोमन कैलेंडर भी कह सकते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। कितने तारीख को? 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही लीप ईयर की चर्चा होती है। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा लीप ईयर क्या होता है। जो साल आपका, जैसे आपका 2000 हो गया, 2000 को 4 से भाग कर दीजिए, ये कट जाता है। जो साल 4 से कट जाए, 2004 की बात करें, इसको 4 से भाग कीजिए, ये कट जा रहा है। 2008 की बात करें, इसको 4 से भाग कीजिए, ये डिवाइड हो जा रहा है। 2012 की बात करें, इसको 4 से भाग करें, ये कट जा रहा है। जो साल आपका 4 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। 4 से क्या हो जा रहा है दोस्त? कट जा रहा है। वो आपका क्या कहलाएगा? लीप ईयर। और इसमें ये याद रखना है कि लीप ईयर में फरवरी का महीना जो है 29 का लगता है। कितना लगता है? 29 का। क्लियर हो गया। और लीप ईयर वर्ष जो चलता है उसमें टोटल दिन 366 गिने जाते हैं। कितना? कोई 365 बोल देते हैं, लेकिन साल का पूरा साधारण साल में 365 होते हैं। उसको कभी साधारण को कमा दिया जाता है, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपको साफ साफ समझा दिया जा रहा है। पूरे साल लीप ईयर में 366 दिन, साधारण साल में 365 दिन। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक बार फिर से कि ग्रेगोरियन शासक ने ही अपने नाम से कैलेंडर चलाया। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी को। कितना ईस्वी को? 1582 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। और इसमें लीप ईयर जो होते हैं वो फरवरी के मंथ का 29 तारीख, फरवरी का महीना जो होता है उसमें 29 तारीख होता है। और टोटल 366 दिन होते हैं। और यह साल 4 से डिवाइड होते हैं। कितना से? 4 से डिवाइड होने वाले साल को लीप ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, और उससे हम 4 साल बैक चले जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे। तो क्लियर हो गया दोस्त। अब बात करेंगे हम लोग क्या चीज, यहाँ पे बात करेंगे कि ये भी याद रखिएगा 400 वर्ष होता है। ठीक है। डिफरेंट कितना का होता है? 400 वर्ष, लेकिन मौखिक रूप में आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 साल का अंतराल में भी जो सीधा 4 साल से कट जाए वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे विक्रम संवत। विक्रम संवत की जो स्थापना हुआ दोस्त, वो 58 यानी 58 ईसा पूर्व। कितना? 58 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ। किसने किया था? गुप्त काल के जो शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने शक को हराकर, किसको हराकर? शक को हराकर वो जो जीत लिया, विक्रम शासक जो जीत लिया था, उस जीत की खुशी में इस कैलेंडर की स्थापना किया। जब इस कैलेंडर की स्थापना किया 58 यानी 58 ईसा पूर्व में, तो उस दिन यह उसको नया साल के रूप में माना। लेकिन वह दिन था 1 चैत। कितना चैत? शुक्ल पक्ष का 1 चैत को नया साल मनाया जाता है। किसमें दोस्त? तो आपको बोलना होगा विक्रम संवत में। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा, कौन सा कैलेंडर? वो है तीसरा शक संवत कैलेंडर। शक संवत कैलेंडर की स्थापना कब हुआ है? 78 यानी 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, 78 ईस्वी में इसकी स्थापना कौन किया था? शक। कौन किया था? शक के शासक ने क्या किया था? दूसरे शासक को हराकर अपना शासन जो चलाया, उन्होंने
शक संवत कैलेंडर चला दिया। और शक संवत में नया साल कब होता है? 22 मार्च को। अगर लीप ईयर इसमें आ जाता है तो वो नया साल कब हो जाता है? 21 मार्च को। क्लियर हो गया दोस्त। अब हम तीसरा बात करेंगे हिजरी कैलेंडर, जो मोहम्मद साहब के ज़माने में, यानी इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुआ था मोहम्मद साहब के द्वारा, उसी ज़माने से हिजरी कैलेंडर चली। हिजरी वो फारसी लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है वर्ष गांठ यानी साल। हिजरी को ही साल कहा जाता है। तो हिजरी संवत का मतलब हो गया साल का कैलेंडर। मतलब हिजरी कैलेंडर की स्थापना जो था खलीफा द्वितीय ने किया था। किसने? फारूक खलीफा द्वितीय ने इसकी स्थापना किया था। इसमें नया साल जो होता है 1 मुहर्रम, यानी मुहर्रम का महीना जो होता है उसका 1 तारीख जो होता है उस तारीख को नया साल मनाया जाता है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में क्या पढ़ा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। किसने किया था? ग्रेगोरियन 13वां ने। ग्रेगोरियन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी आया, लेकिन ग्रेगोरियन 13वां ने इस कैलेंडर की स्थापना किया था। और इस कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। और इसमें लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, उस साल को हम लोग क्या कहेंगे? लीप ईयर। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता देते हैं 2020 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है? लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग विक्रम संवत। क्या बात करेंगे? विक्रम संवत कैलेंडर जिसकी स्थापना 58 ईसा पूर्व में गुप्त काल के राजा विक्रमादित्य ने शक संवत को हराकर शक शासक को हराकर किया था। अब बात करेंगे हम लोग शक संवत कैलेंडर, जिसकी स्थापना 78 ईस्वी में हुआ था। ये शक का राजा कनिष्क ने। किसने? शक का राजा कौन था? कनिष्क ने विक्रमादित्य के शासक काल को हराकर, मतलब जो उसको हराया था उसी के शासन काल को हराकर इन्होंने नया कैलेंडर चलाया जिसका नाम रखा शक संवत कैलेंडर। इसकी स्थापना 78 ईस्वी में हुआ था। इसमें नया साल जब मनाया जाता है 22 मार्च को। का साल कितने तारीख को? 22 मार्च को नया साल मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग इसमें लीप ईयर जब आता है तो उसका 21 मार्च को नया साल मनाया जाता है। हिजरी कैलेंडर में क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि ये दूसरी खलीफा था, इस्लाम धर्म का दूसरा खलीफा जो था वह हजरत उमर फारूक था। इन्हीं के दौर में इस कैलेंडर का आगाज हुआ था, प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। और इस हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम के 1 तारीख को नया साल मनाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैलेंडर चारों। और मैं फिर अगले चैप्टर पे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लें।